Hello everyone, this is Divyanshu Singh and here I am going to show you some questions of chapter what is the chapter it's a linear equation. तो linear equation के हम लोग कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं. तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1 आई थिंक. दिस इज द कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, टेबल को कंप्लीट करना है. अब देखिए कैसे कंप्लीट करना है, देखते हैं. यहाँ पे ये एक क्वेश्चन लिखी हुई है. आपको ये जो वीडियो में स्टार्ट किए हैं इसका अगर कॉन्सेप्ट सीखना है कि क्या है तो इससे पहले वाली वीडियो में बताया गया है. चलिए कंटिन्यू करते हैं. x+3 = 0 लिखा है और यहाँ पे देखिए x = -3 लिखा है. इसका मतलब ये है कि x के जहाँ पे x क्या है, x एक वेरिएबल है. x की जहाँ पे अगर हम -3 रखें और उसके बाद सॉल्व करें तो क्या पूरा इक्वेशन 0 आ जाएगा. अगर 0 आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे यस, नहीं आया तो नो. कैसे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है x+3 और =0 इधर लिखा हुआ है ना. तो x की जहाँ पर क्या रखिए -3 रख दिया और प्लस में क्या है 3 है और इक्वल टू इधर क्या है 0. तो -3 और +3 है तो माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 3 निकला 0 तो 0 आ गया ना. अगर 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू यहाँ गिवन है क्वेश्चन में वो इक्वेशन का सॉल्यूशन है, नहीं तो वो सॉल्यूशन नहीं है. यहाँ पे क्या लिखेंगे यस. दूसरा है x-2 = 7. x की वैल्यू 5 रखी है तो अब यहाँ पे x की वैल्यू 5 रखेंगे. तो लिखा है x-2 = 7. तो x यहाँ पर क्या रखेंगे 5, 5 - 2 = 7 दिया है. जो चीज़ है सब लिखते चलेंगे. 5 में से 2 निकलेगा 3, 3 = 7. क्या दोनों इक्वल है? नो, दोनों इक्वल नहीं है. इसका मतलब ये पता चला कि 5 x-2 का सॉल्यूशन नहीं है. यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे नो. ओके. अब थर्ड देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2x+3 = 11. तो हमें x की वैल्यू क्या रखनी है 4 रख के इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करने पर अगर दोनों तरफ इक्वल आया, दोनों तरफ अगर इक्वल आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये नहीं होगा. तो देखते हैं 2 और x की यहाँ पे हम लोग 4 रखते हैं तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना है तो 4 रखेंगे और +3 = 11. अब 4 2 जा मल्टीप्लाई है ना, इनके बीच में मल्टीप्लाई है. 4 2 जा 8 आया और प्लस में 3 = 11. तो 8 + 3 कितना होता है 11 = 11. दोनों तरफ इक्वल आ गया. अगर दोनों तरफ इक्वल भी आ गया तब भी ये उसका सोल्यूशन है. यस, तो ये हो गया. अब उसके बाद 4 देख लेते हैं. यहाँ पे लिखा है 3x - 4 = 8. x की यहाँ पर क्या रखना है माइनस का 4, तो हम यहाँ रख देते हैं. तो 3x है ना, तो 3x यहाँ पे रखा -4 और फिर है -4 और इक्वल टू क्या दे रखा है 8 दे रखा है. तो अब इसको सॉल्व करिए. 4 3 जा 12, माइनस का 12 और माइनस का 4 और इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा है 8. तो -12 और -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -16 हो जाएगा और उधर 8 है. तो क्या इसका सोल्यूशन है? नो. आप इसको अलग से सॉल्व करके देख सकते हैं, ये रफ पार्ट है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो इस तरह से इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया. तो बस वैल्यू को पुट करते जाइए और दोनों तरफ अगर इक्वल आ रहा है तो वो यस, नहीं आ रहा है तो नो हो जाएगा. चलिए अब दूसरा देखते हैं. दूसरे क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि चेक वेदर द वैल्यू गिवन इज द सॉल्यूशन. मतलब पूरा क्वेश्चन तो हमने नहीं राइट किया है लेकिन जितना समझ में आ जाए उतना राइट कर दिया है. ये चेक करना है कि जो वैल्यू ब्रैकेट में एक्स की या वाई की या जिसकी भी दे रखी है क्या वो इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है. तो देखते हैं, लेट चेक. तो देखो सबसे पहले इसमें क्या करो, ये रहा LHS और इक्वल टू के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के इस तरफ जो भी कुछ है वो RHS हो जाता है यानी राइट हैंड साइड. तो हमें वैल्यू कहाँ पुट करनी है, एक्स कहाँ लिखा है RHS में कि LHS में. आप कहेंगे LHS में लिखा है तो LHS वाला यहाँ पे लेंगे. मतलब अब हमें LHS से मतलब है RHS से नहीं. LHS क्या लिखा है, LHS लिखा है x+17, ये लिखा हुआ है LHS. अब इसमें क्या करना है, इसमें x की वैल्यू पुट करनी है. x की वैल्यू कितनी, माइनस का 11, तो -11 और +17. अब इसके आगे इसको सॉल्व करिए आप, कितना आता है -11 और +17. माइनस है प्लस है, अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन है तो माइनस होगा और अगर सेम साइन है तो प्लस होगा, तो माइनस हो जाएगा. 17 में से 11 निकलेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा. और इन दोनों में से बड़ा कौन है 17, 17 की साइन लगेगी, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है. तो ये जो 6 था क्या वो हमें RHS भी वही हमारा है, जैसे LHS लिया हमने, सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो आंसर है क्या वो RHS के इक्वल है. हाँ तो दिख रहा है RHS 6 दिया है, हमारा भी 6 आ गया. तो ये किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है. अगर RHS के इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं
So x is equal to -11 is a solution, बस इज अ सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अभी बी पार्ट हम लोग देख लेते हैं। बी पार्ट में क्या लिखा है, लिखा हुआ है 3x -14 इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 10। तो हमें पता है कि फिर से ये हो गया हमारा LHS और ये हो गया RHS हो गया। तो LHS 3x -14 लिखा है, तो हमें LHS से मतलब है, तो LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x -14, ये हो गया। अब उसके बाद जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग x की वैल्यू क्या रखेंगे 10, क्योंकि x को 10 रखने के लिए बोला गया है। तो 3, अब यहाँ बीच में हम पुट कर रहे हैं तो एक ब्रैकेट लगा के पुट करिए वैल्यू को, -14। और ये ध्यान रखिएगा कि इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं दिख रही, तो मल्टीप्लाई है। तो 3 10 कितना होता है, 3 10 30 हो गया। और 13 में से जब 14 निकालेंगे तो आबरा का डाबरा गिली गिली छू 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16 आ गया। तो क्या ये 16 हमें RHS मिल गया? हम लोग लेकर चले थे LHS, लेकिन जब हमारा आंसर आया तो वो हमारा RHS बन चुका था, मतलब RHS के इक्वल आ चुका था। सो ये हो गया हमारा RHS के इक्वल। तो अगर हम कह सकते हैं कि सो x इज इक्वल टू 10 इज अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है। तो आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो रही होगी। अब थर्ड देख लेते हैं इसका, थर्ड पार्ट यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है 2x -16 और इक्वल टू -4 लिखा है। तो फिर वही दिस वन इज LHS। सब में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं कौन LHS है, वो तो आपके हिंट के लिए हम बता रहे हैं। तो LHS हम लेकर चलते हैं। LHS इक्वल टू क्या दे रखा है 2x -16 दे रखा है। तो x की जगह पर क्या रखना है 6 रखना है, तो रखते हैं। तो 2 ब्रैकेट में 6 माइनस का 16, तो उसको सॉल्व करिए। 2 6 जा 12 हो गया और माइनस का 16। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये प्लस में है ये माइनस में, माइनस होगा। 16 में से 12 निकला 4, बड़े की साइन लग जाएगी -4। तो ये -4 क्या हमें RHS मिला? बिल्कुल मिला, -4। तो ये RHS हो गया, तो ये भी हमारा एक सॉल्यूशन हो गया। लिखेंगे सो x इज इक्वल टू 6 इज अ सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन है। अगर हाँ ये हमारा सॉल्यूशन है। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो ये वाला आपके लिए होमवर्क है, इसको होमवर्क करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। देखिए अब ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड में क्या है, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जितने भी स्टेटमेंट लिखा है उसके लिए हमें इक्वेशन बनानी है। जैसे आपने पहले क्वेश्चन में देखा कि इक्वेशन लिखा हुआ था, जैसे कि x + 5 इक्वल टू 8, 2x माइनस इक्वल टू 7, ये सारे क्या है, ये सारे इक्वेशन है। तो इस तरह से यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस से आपको इक्वेशन बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखिए जो लिखा है सेम टू सेम वैसे करना है। लिखा है द सम ऑफ x एंड 7, मतलब x और 7 का सम करना है। तो x यहाँ लिख दिया और 7 यहाँ लिख दिया और इनके बीच में सम की साइन लगा दी, सम कर देंगे। तो इसका मतलब होता है इक्वल टू और कितने के 18। बस हो गया आपका स्टेटमेंट बन के तैयार, सिंपल था। दूसरा देखते हैं, आ नंबर x मल्टीप्लाइड बाई 2। एक नंबर x है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो इसको लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई 2। ठीक है, x मल्टीप्लाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, गिव्स 17, गिव्स मतलब इक्वल टू, दे रहा है, क्या दे रहा है 17 दे रहा है। तो इसको आप 2x भी लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू 17। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। अब थर्ड देखते हैं, लिखा हुआ है 3/5 ऑफ नंबर x, मतलब एक नंबर x दिया है उसका 3/5 मतलब 3/5 होता है, इसी को तो पढ़ते हैं 3/5। तो 3/5 ऑफ नंबर क्या है x है, तो 3/5 ऑफ नंबर यानी x इसका हो गया इज 8 मतलब इक्वल टू 8। तो इस तरह से इसको लिखते हैं और इसको पढ़ेंगे कैसे, 3/5 ऑफ x इज इक्वल टू 8। अब है 5 टाइम्स x, 5 टाइम्स मतलब होता है 5 गुना, 5 गुना मतलब गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना। 5 टाइम्स x -7, देखिए पहले x का 5 टाइम करो तो यानी 5x हो गया। x का 5 टाइम, अगर 4 टाइम बोला होता तो यहाँ 4, 3 बोला होता तो 3। तो x का 5 टाइम और माइनस बोला है तो माइनस लगाएंगे 7। अगर इतना कर लेते हैं तो क्या देता है, क्या गिव करता है 24, तो इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। अब ये वाला देखिए, 7 एडेड टू हाफ ऑफ y, मतलब y के आधे में 7 को ऐड किया गया है।
7 एडेड टू हाफ ऑफ वाई, हाफ ऑफ वाई मतलब क्या होता है 1/2 वाई, ये तो मतलब हुआ। इसको लिख सकते हैं y/2 भी लिख सकते हैं। जैसे किसी का हाफ करना होता है तो क्या करते हैं, अपॉन में 2 लगा देते हैं ना, तो इनको लिख सकते थे y/2, ये भी सही है, मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। तो हाफ ऑफ वाई में क्या जोड़ा गया, 7, 7 जब प्लस किया गया तो कितना गिफ्ट कर रहा है, दे रहा है 5। तो ये चीज़ है इसमें। तो हाफ ऑफ वाई और उसमें क्या ऐड किया गया है, 7 ऐड किया गया है, तो जब 7 ऐड किए तो क्या देता है, 5 देता है। अब लास्ट वाला देख लेते हैं। द सम ऑफ टू कंजिक्यूटिव ऑड नंबर इज 44। अब ये सर कंजिक्यूटिव क्या होता है, कंजिक्यूटिव मतलब लगातार, लगातार नंबर जो आते हैं। और लगातार कैसे नंबर होने चाहिए, ऑड नंबर होने चाहिए, और उनका दो दो ऑड नंबर होने चाहिए जो लगातार आते हैं, और उनका सम क्या होना चाहिए, 44 होना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए। तो हमें अब ऑड नंबर तो आपको पता है 1 होता है, 3 होता है, 5, 7, 9, लेकिन बात ये है कि कौन से ऑड नंबर को लेना है, क्योंकि ऑड नंबर तो बहुत ढेर सारे हैं। तो अब हमें नहीं पता, तो हम लोग मान लेते हैं लेट फर्स्ट ऑड नंबर, अगर पहला ऑड नंबर हम लोग ले लें फर्स्ट ऑड नंबर, तो वो हो जाएगा हमारा एक्स। तो सेकंड, क्योंकि 2 लेना है ना यहाँ पे, तो सेकंड ऑड नंबर क्या हो जाएगा, बताइए सेकंड ऑड नंबर क्या होगा। और उसने कंजिक्यूटिव बोला है, कंजिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले बोला है। अच्छा चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए हम आपके सामने एक ऑड नंबर रखे, सर आपने रख दिया 3। अब अगर हमें दूसरा इसके जस्ट बाद आने वाला ऑड नंबर लिखना है तो कौन सा होगा, वो तो होगा 5, 5 होगा। तो इसमें कितना आपने प्लस किया कि 5 मिला, तो इसमें प्लस किया 2। अच्छा, अब 5 के बाद हम ये कहें कि हमें फिर से एक इसी के जस्ट बाद वाला लगातार आने वाला ऑड नंबर चाहिए, तो तुम्हें पता है कि इसमें 7 आएगा, लेकिन 5 में कितना प्लस करना पड़ेगा, 2। फिर हम कहें कि 7 के बाद ऑड नंबर हमें चाहिए जो इसके जस्ट बाद आता है, तो वो 9 आता है, तो 7 में कितना प्लस करना पड़ा, 2। तो आपको ये जो पैटर्न है इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर हमें ऑड नंबर चाहिए, अगला ऑड नंबर चाहिए, तो उसमें 2 का एडिशन होना पड़ेगा, मतलब 2 उसमें प्लस करना पड़ेगा। तो अगर पहला ऑड नंबर x है तो दूसरा ऑड नंबर हमें कैसे मिलेगा, उसमें हमें 2 को प्लस करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे 2 को प्लस करना है, कहाँ कैसे क्या करना है। तो ये चीज़ हो गई। अब बोला है सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव, 2 कंसेक्यूटिव नंबर मिल गए। एक्स क्यों माना गया, क्योंकि पता ही नहीं था। और 2 क्यों प्लस किया गया, क्योंकि अगला ऑड नंबर पाने के लिए जस्ट उसके बाद वाला उसमें 2 प्लस करना पड़ता है। तो अब इन दोनों का सम कर देते हैं, एक्स ये पहला ऑड नंबर, फिर प्लस करके दूसरा ऑड नंबर, दोनों प्लस किया, और दोनों का कितना आना चाहिए सम 44। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, एक्स एक्स 2x हो जाएगा, और 2x+2 इज इक्वल टू 44। तो ये आपका इक्वेशन तैयार हो गया। अब बस इसके आगे उसको सॉल्व नहीं करना है, बस इक्वेशन बनाना है। अब उसके बाद देखिए फोर्थ, अब इसमें जस्ट उल्टा करना है, उसमें इक्वेशन बनाना था, इसमें इक्वेशन दिया है, इसको स्टेटमेंट में लिखना है। अब स्टेटमेंट में अपने हिसाब से आप भी लिख सकते हैं, हम भी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। देखिए यहाँ लिखा है x+5 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे हमें मिला था x+7 इज इक्वल टू 18, तो क्या बोला था, सम ऑफ x एंड 7 इज 18, तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। द सम ऑफ x एंड 5, द सम ऑफ x एंड 5 इज 8, या इज लिखो या गिव्स 8 लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 1 लेस देन, क्योंकि एक तो कम हो रहा है ना, तो लेस हो जा रहा है ना 1, तो लिख देंगे 1 लेस देन, यहाँ देखो x का 2 गुना है ना, यहाँ x के साथ 2 है मतलब 2 गुना है, तो 1 लेस देन 2 टाइम्स, 1 लेस देन 2 टाइम्स x गिफ्ट्स, इसके आगे यहाँ स्पेस नहीं, नीचे लिख दे रहे हैं, गिफ्ट्स क्या देता है, 17 देता है। तो ये चीज़ है, तो इसको लिख सकते हैं 1 लेस देन पहले लिखेंगे, क्योंकि 1 इसमें से बाद में कम हो रहा है ना, तो 1 लेस देन एक कम हो रहा है, 2 टाइम्स एक्स गिव्स 17। यहाँ पे देखते हैं, अब देखिए इस तरह का आपको ऊपर यहाँ कराया गया था, ये रहा, तो ये क्या लिखा हुआ था, 3/5 ऑफ नंबर एक्स इज 8, तो यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे कितना है देखिए, एक्स ऊपर लिखा है ना, इसका मतलब है 1/5x, मतलब 1/5 ऑफ एक्स, तो लिख सकते हैं 1/5 ऑफ एक्स गिव्स क्या देता है, 1/5 ऑफ एक्स गिव्स 4। हो गया खत्म, कितना सिंपल था। इसमें क्या है, इसमें ये देखिए ये चीज़ माइनस हो रहा है, तो इसको पहले लिखिए, तो ये x का 4 गुना है ना, तो 4 टाइम्स x इज लेस देन, इज लेस, लेस मतलब कम है ना, इज लेस देन
लेस देन किससे, 6 गिव्स क्या देता है, गिव्स 10। बस हो गया। तो इसमें बस आपको स्टेटमेंट बनाना था क्वेश्चन पढ़ के। अब इन दोनों स्टेटमेंट में, इन दोनों क्वेश्चन में ये दिक्कत, थोड़ा सा ये इसमें समझिए कि जो पीछे लिखा था उसको लेस देन में लिखेंगे ना। तो यहाँ देखिए पीछे लिखा था 4x, तो 4 टाइम्स x इज लेस है, वो कम है, किससे कम है, 6 से। कितना देता है, 10 देता है। तो तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगी और पढ़ाते समय काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, सारी चीज़ें इजीली समझ में आ गई होंगी। अगर इजीली समझ में आ गई है तो कुछ भी जो भी होमवर्क दिया है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।